नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सितंबर के महीने में ऐसे बहुत कम अवसर देखने को मिले हैं कि सोलन में सुबह सुबह इस तरह की धूप खिली हो। वजह है कि सोलन में सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लगातार बारिश का एक दौर हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में चला हुआ था और आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। यदि हम पिछले सप्ताह की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 53% अधिक बारिश सितंबर के महीने में हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून काफ़ी एक्टिव हिमाचल प्रदेश में रहा है पिछले एक सप्ताह में। और पूरे सितंबर के महीने की भी बात करें तो पिछले पूरे से सितंबर के महीने में अभी तक 19 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही अधिक बारिश हुई है। और जून जुलाई अगस्त के महीने में जहां सामान्य से कम बारिश हुई थी, वहीं सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अब मौसम विभाग की माने तो अब आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा, उससे प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 24 सितंबर तक ज्यादातर हिस्सों में धूप खिलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल सुबह जिस तरह से सोलन में बारिश हो रही थी, तो सुबह के वक्त तापमान में काफी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही धूप खिली तो तेज धूप थी तो तापमान भी बढ़ा हुआ नजर आया। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और बीते 2 दिनों से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है प्रदेश के। यदि हम मौसम की बात करें और ऊंचे क्षेत्रों में सुबह और शाम की अब ठंड होगी। लाहौल स्पीति में के ताबों में सबसे ज़्यादा 14 डिग्री की तापमान की कमी देखी गई है। इस तरह से प्रदेश का औसतन अधिकतम पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस अब बढ़ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में धूप खिलने तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। 25 सितंबर से फिर एक बार पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और प्रदेश के कई हिस्सों में इस दौरान बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम देखें तो इस मानसून सीजन में 1 जून से लेकर अभी तक 18% कम बारिश हुई है। बिलासपुर और शिमला जिला को छोड़कर बाकी जगहों पर सामान्य से कम बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 3% अधिक और शिमला में सामान्य से 19% अधिक बारिश हुई है। चंबा में 32% कम बारिश हुई। हमीरपुर में 30%, कांगड़ा में 7, किन्नौर में 14, कुल्लू में 15, लाहौल स्पीति में 69, मंडी में 3, सिरमौर में 7, सोलन में 19 और ऊना जिला में 34% कम बारिश इस दौरान देखने को मिली है। अन्य सभी जिलों में यदि और पिछले बीते सप्ताह में सामान्य से 53% से अधिक बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। इस तरह के आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान 13 से 19 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में 23.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार 35.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का पिछले एक सप्ताह में रहा है और आने वाले एक सप्ताह में मौसम विभाग की माने तो मौसम साफ रहेगा। आज आप सोलन की अभी तस्वीरें देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है और मौसम विभाग का भी इसी तरह का मौसम है और जानकारी है। और दर्शकों के माध्यम से भी हमें जो जानकारी आ रही है तो वो भी अपने क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ ही बता रहे हैं। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि बारिश की संभावना बने, क्योंकि मानसून अभी हिमाचल प्रदेश में ही है। मतलब हिमाचल प्रदेश से अभी मानसून विदा नहीं हुआ है और 25 सितंबर के बाद एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पिछले एक सप्ताह में बिलासपुर में सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है। चंबा में तो सामान्य से कम 65% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 53% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 41% अधिक बारिश हुई है। इस दौरान किन्नौर में बहुत अधिक बारिश हुई है, सामान्य से 352% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 52% अधिक बारिश 92% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 134% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 245% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 40% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 212% अधिक बारिश हुई है और ऊना में सामान्य से 75% कम बारिश हुई है। इस तरह का ऊना का भी रहा है। ऊना में चाहे जून के महीने की बात करें, जुलाई करें या फिर अगस्त हो या फिर सितंबर हो, सामान्य से कम बारिश हुई है। ऊना उन जिलों में शामिल है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। उन जिलों में चंबा है,
उन्ना है, हमीरपुर है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर है, जहाँ पर ओवरऑल जो आंकड़े हैं सितंबर के महीने के, तो जहां पर कम बारिश देखने को मिली है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में अभी तक का रहा है और लगातार बारिश का दौर सितंबर के महीने में प्रदेश में चला हुआ था। लेकिन अब जिस तरह के मौसम विभाग की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में अब मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है और 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहने की अधिकांश क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन उसके बाद 25 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर चला हुआ था और उसकी वजह से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कल कुछ एक जगहों पर धूप भी खिली हुई थी और यदि हम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था। सुंदरनगर का 29.7 था, पहले 30 रहता था, तो सुंदरनगर के तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। बुनतर का 28.2 है, कल्पा में 23.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला में 24.5 है, उन्ना में 33 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 29.3 है, केलोंग में 13 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जबकि सुबह के वक्त बारिश हो रही थी तो उससे ठंड बढ़ रही थी, तापमान में गिरावट थी। लेकिन दिन के समय जैसे ही धूप खिली तो काफ़ी तेज़ धूप थी, तो उससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कांगड़ा का 26.8 है, मनाली में 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 32.5 है, हमीरपुर में 31 है, चंबा में 25.9 है, डलहौजी का 18.9 है, दुबरटी का 26.5 है और इसके अलावा भरमौर का 17.6 है, बरठी का 33.1 है, धौला कुआं का 33.5 है, सेवबाग का 26.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर जो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर इस वक्त ठंड देखने को मिली। तापमान में वहाँ पर काफ़ी गिरावट हुई है। और इसके अलावा दर्शकों के माध्यम से भी हमें कुछ जानकारियाँ मौसम की गिरधारी लाल नंदा जी अगर और दर्शकों के माध्यम से हमें कुछ जानकारियाँ हमें मौसम से संबंधित दी है। तो सबसे पहले हमें गिरधारी लाल सर अगर शायद मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर सेब के कुछ बागानों ने और ठीक है जी, राठौर माही जी हमें बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त क्लियर है और भरमौर में मौसम साफ है। भरमौर की भी जानकारी शिव काली जी की तरफ से आई है। संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और चंद्रलाल शर्मा जी आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार। मंडी में आज मौसम साफ है, चंद्रलाल वर्मा जी की तरफ से जानकारी है, उनका धन्यवाद भी। संदीप लुथरा जी भी जुड़े हैं, मनोहर लाल जी भी जुड़ गए हैं, प्रदीप ठाकुर जी भी जुड़े हैं, निशु शर्मा जी, राजकुमार जी बता रहे हैं ढलौजी में मौसम साफ है। चंपा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए, गिरधारी लाल नंदा जी, झमटा देशराज जी और शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश जी भी बता रहे हैं कि मौसम आज साफ है। करसोग में बिल्कुल क्लियर मौसम है, सनी वेदर है। और इसी तरह का मौसम प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह का सोलन का इस वक्त मौसम है, आज मौसम साफ है और कल बारिश का दौर प्रदेश के कई क्षेत्रों में रहा। सुबह के वक्त बारिश थी लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया था। और यदि हम सितंबर के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में सामान्य से 13% अधिक बारिश हुई है और बिलासपुर जिला, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला ऐसे हैं जहां पर सामान्य से, और किन्नौर भी साथ में, जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। किन्नौर जिला में सबसे अधिक सामान्य से 112% अधिक बारिश हुई है और बिलासपुर में 58% अधिक बारिश हुई है। मंडी में 69% अधिक बारिश हुई है। शिमला में 65% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 54% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 61% बारिश हुई है। ऊना में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। और इसी तरह यदि हम देखें तो कांगड़ा जिला में भी सामान्य से 2% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 6% और चंबा में सामान्य से 22%
और लाहौल स्पीति में सामान्य से 66% कम बारिश हुई है। और सामने से आप ट्रेन देख रहे हैं कि शिमला की ओर इस वक्त ट्रेन दूसरी जा रही है और बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रेन के माध्यम से भी शिमला में जा रहे हैं, क्योंकि अब मौसम थोड़ा क्लियर भी हो गया है। बारिश का जो एक दौर सितंबर के महीने में देखने को मिल रहा है, तो मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ ही रहेगा। कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। एलडी शांडिल जी बता रहे हैं कि आज कसौली में भी धूप खिली हुई, किन्नौर में भी मौसम साफ है जी। परशुराम कुमकी जी की तरफ से जानकारी है। बेलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री नैना देवी जी में भी आज मौसम साफ है। रामपाल जी की तरफ से जानकारी आई है। संती लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और दिनेश कुमार जी बता रहे हैं कि सरहान रामपुर में भी मौसम इस वक्त साफ है। ओम प्रकाश जी की तरफ से जानकारी है, मनाली में मौसम साफ है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम साफ है और इसी तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। और रजनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। टीडी शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और आने वाले दिनों 4-5 दिनों तक भी मौसम साफ रहने की संभावना है। रजनीश त्यागी जी, शिमला में आज मौसम साफ है और शिमला के मौसम की जानकारी रजनीश जी की तरफ से आई है। और लेख राज राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुनीला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनके सोलन से, तो उनका स्वागत है। और ट्रेन का व्यू अमेजिंग था और धन्यवाद जी। और इस वक्त ट्रेन दूसरी जा रही है और मेरे पीछे से अब ट्रेन क्रॉस हो रही है, आप देख भी रहे होंगे। सुनीला शर्मा जी ऐसी वीडियो हैं हमारे कंडाघाट विकास खंड में, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की मौसम की बात करें तो 25 सितंबर के बाद एक बार फिर मौसम खराब होगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है एक बार फिर से। तब तक मौसम साफ रहने की संभावना, कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ था, तो उससे तापमान में भारी गिरावट भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिली है। कमला शर्मा जी अधीक्षक हैं अपने डीसी ऑफिस में और महिला कर्मचारी संघ के प्रधान में, तो उनका भी स्वागत करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमैर से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। लेखराज राणा जी बता रहे हैं कि मोरनी हिल्स में मौसम साफ है। मोरनी हिल्स में इस वक्त मौसम साफ है, तो हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी मौसम साफ है। चमन लाल वर्मा जी 817 JOA IIT की नियुक्ति, शिक्षा विभाग का क्या अपडेट है, अवगत करवाने की कृपा करें, ये तो पता करना पड़ेगा जी। चमन लाल वर्मा जी और बेलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंजार में मौसम साफ है। संदीप बेगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है, इस तरह की मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का लगातार दौर था। पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। सामान्य से 53% अधिक बारिश हुई है। राजकुमार जी IIT मंडी से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्यारेलाल वर्मा जी और संजय मलिक जी, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और संजय मलिक जी बता रहे हैं कि यमुनानगर में भी इस वक्त धूप निकली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी आज मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। और मौसम साफ रहेगा तो धूप तेज होगी और उससे तापमान में बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों पर ठंड लौट आई है। विशाल पुनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और ऊंचे जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंड लौट आई है। शिमला सोलन में भी सुबह और शाम के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। दिन का तापमान सोलन का 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और दिन के समय तो गर्मी है, यदि धूप खिलती है तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। NH5 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। सामने ट्रक है जो सेब भरने के लिए ट्राले बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने वाला है। सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव हुआ है और तब से लेकर अभी तक बारिश का एक दौर चला हुआ है। सामान्य से अधिक बारिश सितंबर के महीने में ही हिमाचल प्रदेश में हुई है, जबकि अगस्त के महीने में सामान्य से 5% कम बारिश हुई थी। जुलाई के महीने में तो सामान्य से करीब 48% कम बारिश हुई थी और जून के महीने में तो मानसून एक्टिव ही हुआ था। तो जून के महीने में भी इस तरह के हालात ही बने हुए थे। शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं,
तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप लोगों ने मौसम की जानकारी दी, उसे हमने साझा भी किया और हम भी अपडेट हुए। और आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।